Greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Once again, indeed, it's my great privilege to share few words, to share few thoughts with you all by the grace of God. और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि हम निरंतर हर सैटरडे की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले उसमें हमने अपनी बाइबल स्टडी करी परीक्षाएं, और फिर एक नया जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया, और उस टॉपिक को हमने नाम दिया मूसा और परमेश्वर की व्यवस्था, द लॉज ऑफ गॉड और एंड मोसेस। और फिर हमने स्क्रिप्चर पोर्शन लिया डिटोनॉमी में से, व्यवस्था विवरण में से, उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन, और यहोशू के अंदर से उसका 22वां अध्याय उसके 5वें वचन से हमने पिछले बाइबल स्टडी में हमने बात करी कि जो मूसा या परमेश्वर की व्यवस्था है वो क्या है, वो क्या अपने अंदर महत्व को रखती है। और फिर हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि ये क्यों व्यवस्था को काम में लिया जाता था, किस प्रकार से व्यवस्था काम करती थी। और फिर हमने देखा कि बिब्लिकल बेस्ड जो व्यवस्था है, व्हाट इज द बिब्लिकल बेस्ड लॉज, उसको भी हमने देखा था। और फिर वहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है ये कि एक ऐसे प्रैक्टिस कम्युनिटी की होती है जिसके अंदर परमेश्वर के विल को रखते हैं, टू मेंटेन द डिग्निटी, टू मेंटेन द हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी एंड अमंग द पीपल। और फिर हमने देखा था कि परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा कैसे हमसे बातचीत करता है और किस तरीके से वो अपने कामों को करता है। फिर हमने देखा व्यवस्था का जो मेन फाउंडेशन है वो है ओबीडियंस, यानी आज्ञाकारिता। और फिर हमने देखा था कि व्यवस्था के जो सिनोनियम्स हैं या उसके जो ट्रांसलेशन है हिब्रू के अंदर, और मेन जो मीनिंग है मैंने आपको 6 बताए थे, और जिसके अंदर तोरा, मिशपात, हुक्का, हो, मित्वा और इद्दुत, और इनको लॉज और आप कह सकते हैं व्यवस्था के ऊपर ही इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, मगर कॉन्टेक्स्ट इनके जो मैंने बताए थे वो मैंने आपको अलग अलग बताए थे। और कुछ लॉज की टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ ह्यूमन बिहेवियर कॉन्डक्ट के ऊपर डिपेंड करती थी, कुछ जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती थी, और कुछ ऐसे कमांडमेंट थे जो डायरेक्टली खुदा की ओर से थे और जो ईश्वरीय संकेत को रिप्रेजेंट करते थे। और फिर हमने देखा कि ये रिटन फॉर्म के अंदर होती थी और साइंड बाय गॉड हिमसेल्फ। और फिर हमने पॉल का एक उदाहरण देखा कि पॉल ने जो एक सबसे बड़ा एक अंतर को निकाला व्यवस्था के द्वारा फॉरगिवनेस, और यीशु मसीह के द्वारा हमें जो फॉरगिवनेस मिली वो क्या थी। और जो व्यवस्था के द्वारा फॉरगिवनेस हमें मिली वो उस व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा ही होता था, मगर अब वो जो फॉरगिवनेस है, जो क्षमा है, वो हमें साल में बार बार करनी पड़ती थी। मगर यहाँ पर जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ, तो कैसे यीशु मसीह के द्वारा हमें एक बार में क्षमा मिल गई, और अब हमें वापस से बार बार साल में जो होते हैं उसको रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करना होता, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से सच्चे मन से हम बात करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा काम करता है। फिर हमने देखा था 2 रियलिटीज ऑफ द लॉज, या 2 फैक्ट्स ऑफ द लॉज। और यहाँ पर हमने पहला फैक्ट देखा था, इट वॉज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ मोसेस। और जहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा था क्या मूसा जो था वो ऑथर था या कंपाइलर था, और फिर इस बात को प्रूव किया कि सेकंड जो चीज़ थी इट वॉज द लॉ ऑफ गॉड, जो कि मैंने लिया एक्सोडस चैप्टर 24:12 से। और यहाँ पर साफ कहता है कि जितनी भी लॉज थी वो सब परमेश्वर के द्वारा दी गई थी अपने लोगों को, अपने प्रॉफिट्स को, अपने भविष्यवक्ताओं को, और वो परमेश्वर की इच्छा जो उनको मिलती थी, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो, वो कैसे लोगों को पहुँचाया करते थे और किस तरीके से व्यवस्था को सोसाइटी के अंदर रखा जाता था। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और आज हम कंटिन्यू करेंगे यही द फैक्ट्स और रियलिटीज ऑफ द लॉज ऑफ गॉड और मोसेस। और यहाँ पर जो तीसरी जो रियलिटी है वो बताने से पहले हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। आज की बाइबल स्टडी भी पिता आपके पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग हो
और हमें अपने ज्ञान से भरें, ताकि इस ज्ञान को पिता अपने जीवन में रखें और 100 गुना फल अपने जीवन में पाएं। And Lord, also we may spread your words to the people, those who are in need, and bless them all and make us the channels of blessings to others. Thank you, God, for hearing our prayer. I ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. हम लोग शुरू करते हैं अजीजों की जो तीसरा जो फैक्ट है या तीसरी रियलिटी है वो लॉ की क्या है? The law is only a shadow. यानी जो व्यवस्था थी वो एक प्रतिबिंब था, या फिर आप एक कह सकते हैं छाया थी, जो कि पाया जाता है हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 1 के अंदर। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और पहले वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, द लॉ इज ओनली अ शैडो ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग, नॉट द रियलिटीज themselves. For this reason it can never, by the same sacrifice repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. क्योंकि व्यवस्था जिससे आने वाली इच्छा अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उन पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। For the law having a shadow, that is the whole of the Mosaic economy was a shadow. For so the word law is often used. The word shadow here refers to a rough outline of anything. A mud sketch such a carpenter draws with a piece of chalk, or such as an artist delineates when he is about to make a picture. He sketches an outline of the object which he designs to draw, which has some resemblance to it, but it is not the very image, for it is not yet completed. कहने का मतलब यह है अजीजों, जो ये प्रतिबिंब के बारे में जो बताया गया है, वहाँ पर जो जो मूसा किया करता था अपनी लॉस को देते हुए, जो उसने परमेश्वर की ओर से ली थी, वो एक स्केच था। वो बताता था कि हमारे पाप कैसे हैं और कैसे हम अपने पापों को क्या कर सकते हैं, क्षमा परमेश्वर के द्वारा करवा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने जो सोसाइटी है या अपना समाज है या अपने सराउंडिंग एरियाज हैं, उसको हम कैसे मेंटेन शांति के तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एक कारपेंटर होता है या फिर कोई एक स्केचर होता है या ड्राइंग बनाने वाला होता है, जब उसके दिमाग में एक इमेज आती है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जब उसके दिमाग में एक इमेज आती है तो वो उस चीज़ को ड्रॉ करता है और वो क्या करता है, उसके अंदर इफेक्ट्स को देता है, उसके इमोशंस को देता है, और उस तरीके से एक पिक्चर ड्रॉ होती है जहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। उस पिक्चर को देखने के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये गुस्से में है, या दुखी है, या ही और शी इज इन द लव, कि वो प्यार में है, या उनके इमोशंस को हम एक पोस्टर के द्वारा देख सकते हैं। मगर वो जो इमेज है वो रियल नहीं है, है ना? That was just the imagine of the sketcher, or you can say the drawing, the crafter, कि जो बनाने वाला है उसके दिमाग में जो इमेज है उसने डाल तो दी, मगर क्या वो रियलिटी है? क्या वो रियलिटी है? वो पूर्ण नहीं है, है ना? मगर जब उस पिक्चर, है ना, जब वो पिक्चर अपनी इमेज, रियल इमेज में अगर सामने आ जाए तो क्या हो, तब हम और अच्छे तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई द लॉज वाज द शैडो ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की एक प्रतिबिंब था जो कि ये बताता था कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं या परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो क्या है, किस रूप के अंदर हमारे जीवन में आ सकती है जब उसको हम फॉलो करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ, द आइडिया इज दैट अंडर एंशिएंट सैक्रिफाइसेस देयर वाज एन इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अ डिम आउटलाइन ऑफ द ब्लेसिंग्स व्हिच द गॉस्पेल वुड इम्पार्ट टू पीपल। और यहाँ पर जो चीज़ है ये एक प्रतीक को बताता है या चीज़ को बताता है कि जो पहले के जो सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, है ना, कि आप अगर इसको काटोगे या इस भेड़ बकरी को काटोगे या इस बछड़े को काटोगे, पाप बलि, मेघ बलि, होम बलि, है ना, बर्न्ट ऑफरिंग्स, बहुत सारी ऑफरिंग्स हुआ करती थी,
तो वो क्या है, आपके एक प्रतीक बना देती थी, एक सिंबल बना देती थी। ठीक है, परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया, मगर इट इज नॉट फॉरएवर, वो संपूर्णता का नहीं था। मगर वो यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते थे कि मसीह आएगा, वो अपनी देह को, अपने प्राणों को, अपने ब्लड को वो क्या करेगा, बहाएगा लोगों के लिए। एंड दैट वाज द रिमार्केबल रिप्रेजेंटेशन, that was only the you can say the remarkable presentation of Jesus Christ in the ancient times, while they used to give their offerings and their sacrifices in front of God in order to receive the pardon, the forgiveness from God's side. फिर यहाँ पर एक चीज और देखते हैं. In the other words, the apostle is trying to reflect the Old Testament laws of God given to Moses, where the Mosaic law was merely the reflection or shadow of the tabernacle and ordinances of the covenant of Sinai were only emblems and types of the gospel, concludes that the sacrifice the high priest offered continually could not make the worshippers perfect with respect to pardon and the purifying of their consciences. Its sacrifice therefore must be continually repeated, and the consciousness of sins is annually revived. For animal blood cannot take sins away. Presentation in a clearer light of necessity for Christ offering himself only once for expiation of sin. और जैसा मैंने आपको बताया, ये क्या था, यीशु मसीह का एक उस सुसमाचार का एक प्रतिबिंब था, उस सुसमाचार की एक रिफ्लेक्शन थी कि यीशु आएगा और क्या करेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा सबके लिए एक ही बार, और वहां पर हम सबके पाप यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा क्षमा हो जाएंगे। हिब्रूज चैप्टर 9 25 और 28 ये कहता है, ये नहीं कि वह अपने पापों को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। What a remarkable, you can say, the reference that we know from the Bible. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि by pointing to the ineffectiveness of the expiatory sacrifices continually repeated within the domain of Judaism, यानी यहूदियों को ये बार बार करना पड़ता था, यहूदियों को बार बार हर साल सैक्रिफाइस देना पड़ता था। महायाजक जो थे उनके बिहाफ पर परमेश्वर के आगे सैक्रिफाइस देते थे और उनके ब्लड्स को छिड़कते थे। तो वो क्या था, एक पिक्चर थी जो परमेश्वर ने ड्रॉ की थी, उनको उस बाउंड्री के अंदर बांध दिया था कि ये तुम करोगे तो ऐसा होगा। मगर उसके साथ साथ परमेश्वर ने उनके लिए प्रॉमिस भी किया था कि ये तो जो लॉज हैं तुम्हारे पाप क्षमा के लिए हैं, मगर जब मैं एक व्यवस्था को भेजूंगा जो मेरी ही इमेज में पाई जाएगी, वो व्यवस्था जो यीशु मसीह है, वो तुम्हारे पाप पूर्ण रूप से एक बार के लिए क्षमा कर देंगे, ताकि जब उसका आगमन हो तो क्या हो, we all will be blameless before God on the day of the judgment. और यहाँ पर जब देखते हैं, जब यीशु मसीह उस ब्लूप्रिंट को अपनी इमेज में पूरा करते हैं, निकल आए उस तस्वीर से बाहर, उस ब्लूप्रिंट से बाहर जब वो निकल आए तो उन्होंने क्या किया, अपने जो परमेश्वर था, अपना उनका जो पिता था, उसकी इच्छाओं को, व्यवस्था को पूरा किया। और ये व्यवस्था के द्वारा ही हम लोग बचाए गए। उसने उस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बॉडी को, अपने प्राणों को, अपनी देह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। एंड दैट्स व्हाई द एंशिएंट लॉज वर द शैडो एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड इन द इमेज ऑफ
Jesus Christ as the sacrificial lamb, slaughter lamb of God. फिर यहाँ पर अगला रियलिटी क्या है? The law is holy, यानी जो व्यवस्था है वो क्या है? पवित्र है। और ये रोमन्स चैप्टर 7 और वर्स 12 के अंदर पाई जाती है। रोमियो 7:12 यहाँ पर लिखा हुआ है, so the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. हिंदी में है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। फिर यहाँ पर देखते हैं, the conclusion is that the law is holy is the answer to the question which we can find out in Romans chapter 7 verse 7. और यहाँ पर ये एक आंसर था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, रोमन 7:12। ये रोमन 7:7 का ये आंसर था। और वो क्या था? तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। और यहाँ पर लिखा हुआ है, What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर पौलुस कहता है। तो व्यवस्था क्या पाप है? अगर हम यीशु मसीह के अंदर जब चलते हैं, अब हम ग्रेस पीरियड के अंदर जी रहे हैं, तो क्या ये व्यवस्था पाप है? नहीं। परमेश्वर ने उन व्यवस्था के द्वारा बताया कि पाप क्या है और भलाई क्या है। परमेश्वर ने उस व्यवस्था के द्वारा बताया कि मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है। परमेश्वर ने उन चीजों को बताया जो परमेश्वर ने हर चीजों को, जो गलत थे, जो ईवल थे, जो कि क्राइम को पैदा करते थे, जो कि हर प्रकार की व्यवस्था को तोड़ते थे, परमेश्वर ने जिनको दुखी करते थे, तो परमेश्वर ने बताया इस व्यवस्था के द्वारा तुम जानोगे कि तुम कितने बड़े पापी हो और तुम्हें जीसस की, यीशु की आवश्यकता है या नहीं। यहां पर द लॉ इज होली का मतलब क्या है? होलीनेस क्या है? सेपरेटेड आवरसेल्फ या abstained आवरसेल्फ फ्रॉम द सिंस, यानी अपने आप को क्या करना? दूर रखना पापों से। और जब तक कि हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं कि वो सही है या गलत है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये पाप है या पुण्य है? एंड दैट वाज द लॉज। ये थे परमेश्वर की कानून और व्यवस्था। हम लोग जब एक सिंपल सा एक मैं उदाहरण देता हूँ, जब हम ट्रैफिक जब जाते हैं अपने, जब हम ट्रैफिक जो रूल्स उनको वायलेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है ना? कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने कानून को पढ़ा है कि अगर हम तेज चलाएंगे, किसी को ठोक देंगे या फिर हम रेड लाइट जंप कर देंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो पहले से मेंशन है। अगर रेड लाइट को आपने जंप किया तो ये इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इसको ये किया तो इतना जुर्माना देना पड़ेगा। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ, यानी जो पाप की मजदूरी है मृत्यु है। और यहाँ पर लॉस बताती थी कि हम क्या हैं? पापी हैं। चाहे अगर हम शारीरिक रूप से मर जाएं, मगर आत्मिक रूप से तो हम जीवित हैं ही। मगर इसका मतलब ये है कि हमें यीशु मसीह को अपने 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 अंदर लेना है। और यहाँ पर लॉस को जब पौलुस सिंफुल कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लॉस सिंफुल है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मगर यहाँ पर साफ साफ जो चीज है वो ये है, द लॉ इज नॉट टू बी ब्लेम्ड दो दीज आर इट्स इफेक्ट अंडर एग्जिस्टिंग circumstances. The source of all this is not the law, but the corrupt nature of man. The law is good, and yet the position of the apostle is true. That is not adopted to purify the heart of fallen man. Its tendency to excite increased guilt, affliction, conflict, alarm, and despair. This verse contains an answer to the question in Romans chapter 7:7. Is the law sin? क्या जो व्यवस्था है वो पापी थी या पापमय थी? नहीं, वो बताती थी। It was the book of
the conducts, it was the book of the rules, it was the book of the regulations which we had to follow in order to please God, in order to maintain ourselves out of from sins, in order to astray from sins, in order to establish the kingdom of God on the earth among the people in the society. That's why the law of God was holy, and it was the reflection of the characteristics of God, that how much our God is holy, the holiest holy, how much He is holy. And that's why it was the holiest law of God. Another thing, another fact, it is spiritual, ये आत्मिक है. और फिर ये मिलता है हमें रोमन्स चैप्टर 7 एंड वर्स 14, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक पाप और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ. कितनी बड़ी बात यहाँ बोलता है, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ. हम जानते हैं कि सारे क्रिश्चियन जो कम्युनिटी, हम जानते हैं कि द लॉ इज स्पिरिचुअल, इट इज डिवाइनली गिवन एंड इंस्पायर्ड. ये हमें एक अद्भुत तरीके से दी गई है, और ये परमेश्वर के द्वारा क्या है, प्रेरित है. परमेश्वर के द्वारा इसने प्रेरणा पाई है. और फिर ये भी हम जानते हैं, ऑन द अदर हैंड, man though capable of communion with God is dominated by the part of his nature which is the direct opposite of the divine will of God. यानी कहने का इतना सा मतलब है अजीजों कि जो हम हैं, है ना, पाप के हाथों बिके होने के कारण क्या है, the original sin is with us. हम जन्म से ही पापी हैं. राजा दाऊद कहता है कि जब मैं माँ के गर्भ में, मैं तब से पापी हूँ. मगर जब वो बढ़ता गया, यानी सिन जो है वो हमारी नेचर के अंदर है. वी आर टोटली डेप्रावेट, हम टोटली डेप्रावेट हैं. मगर यहाँ पर एक चीज हमें जो देखने को मिलती है, वो मिलती है कि इट इज एंटायरली earthly and sensual. This sensual part of his nature is the slave, and just as much the slave as if he had been sold in the auction mart of sin. जैसा कि एक अजूम लगता है पाप का, है ना, तो कैसे, जैसे मैंने परीक्षाओं में बताया था कि हम कैसे कैसे पाप में पड़ते हैं, कि जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, मगर फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं. और यहीं पर ये चीज़ बताई गई है, वहाँ पर जो हमारा नेचर है वो कैसे काम आता है, यानी कैसे वो बदलता रहता है. और 1 Kings चैप्टर 21 वर्स 20 सेज, यहाँ पर कहता है, पहला राजाओं उसका 21वां अध्याय 20वां वचन कहता है, एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि यहोवा की दृष्टि में, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने आप को बेच डाला है. साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है. फिर 1 किंग चैप्टर 21 एंड 25 में लिखा हुआ है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इज़बेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था. जब यहाँ पर बेच डालने का मतलब है अजीजों, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, अपने आप को किसी के अधीन करवा लेना, है ना. लॉस तो कहती है जीवन दो, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ये लॉस कहती है परमेश्वर की. मगर यहाँ पर क्या किया अहाब ने, अपनी इज़ाबेल जो पत्नी थी उसके उकसाने पर उसने जो परमेश्वर के प्रॉफिट्स थे उनको मरवाना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया. और लिखा हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरा था, और उसने अपनी पत्नी इज़ाबेल की बात मानी इंस्टेड ऑफ गॉड, अहाब ने. और यहाँ पर यही सबसे बड़ा उसके डाउनफॉल का कारण था कि उसने क्या किया, उसने कॉम्प्रोमाइज किया.
उसने अपने आप को बेच डाला, अपने आप को उसने क्या किया, अपने पत्नी के साथ उसने अपनी भागीदारी कर ली, बल्कि वो तो सेपरेटेड था। अगर वो अपनी डिग्निटी देखता कि वो परमेश्वर ने ही तो राजा उसको नियुक्त किया था इजराइल, मगर फिर भी क्या था, ही वॉज करप्टेड। अपनी पत्नी की बात मानकर उसने परमेश्वर के लॉज को तोड़ा, उसने मारा, उसने अनादर किया परमेश्वर के लोगों का। It agrees with the design of the apostle, which is to show that the law is not adopted to produce. ध्यान से सुनिएगा, the law is not adopted to produce sanctification and peace. This he had done in regard to man before he was converted. The true nature of human being is reflected over here before weakened flesh of human beings, before conversion or into and after conversion into Christianity. But as per the weakened flesh of human beings, we are still dominated by our original sin and by our sinful nature, which provokes us to work against the divine will of God. So spirituality always produces the opportunity of grace and forgiveness by God under the laws of God who is in Jesus Christ. यहाँ पर जो लॉस की स्पिरिचुअलिटी है, जब हम भी स्पिरिचुअल तरीके से या आत्मिक तरीके से जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो ये हमारे लिए एक अवसर पैदा करता है कि हमें परमेश्वर की फॉरगिवनेस मिले, और वो जब मिले जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपने आप का भरोसा रखें और यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। यही लॉस की परमेश्वर की व्यवस्था की आत्मिकता है अजीजों। और फिर जब हम अगली रियलिटी फैक्ट देखते हैं, इट इज गिवन बाय द एंजल्स, ये एंजल्स के द्वारा यानी स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई है। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 19 यानी गलातियों 3 और 19 के अंदर लिखा हुआ है, Why then was the law given at all? It was added because of transgressions until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. यहाँ पर लिखा हुआ है, तब फिर व्यवस्था क्या रही, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। देखिए, अपराधों के कारण बाद में दी गई, फिर कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई थी। यानी परमेश्वर ने अपने जब उसने लॉस को दिया तो किसी न किसी को उसने हमेशा अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, जैसे मूसा को बनाया था, और वो जो रिफ्लेक्ट करते थे वो यीशु मसीह के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया, वो जितनी भी व्यवस्था थी वो सब यीशु मसीह पे ही आधारित थी, मानव जाति के उद्धार पे वो आधारित थी। और यहाँ पर फिर जब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 33 आता है, उसके दूसरे वचन में भी यही लिखा हुआ है, उसने कहा यहोवा सीने से आया और सईर से उनके लिए उदय हुआ, उसके परान पर्वत पर जो अपना तेज दिखाया, और लाखों पवित्र के मध्य में से आया, उसने दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विद्या निकाली। फिर लिखा हुआ है साम 68:17 में, भजन संहिता 68 उसके 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में हैं, वे सीने पर्वत स्थान में हैं। और यहाँ पर एक मेटाफॉर या एक इमेजिनरी मेटाफॉर यहाँ पर परमेश्वर के लिए यूज किया गया, और उन्होंने ये बताया कि परमेश्वर कहाँ पर है, वो किधर रहता है, यानी इतने पवित्र लोगों के बीच में वो निवास करता है। और वहां से उसने उन लॉस को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा और अपने मीडिएटरों के द्वारा, यानी जो जिनसे परमेश्वर बात करता था, उनके द्वारा लोगों को दी, ताकि वो अपने आप को उस मिरर के अंदर देखें, उस लॉस के बुक के अंदर देखें कि वो क्या हैं,
उनका अस्तित्व क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस क्या है और वो क्या काम करते हैं। The angels are called as God's holy people, and mediators were called the prophets of God. You can say also the judges of God as well in the ancient time. Angels given them and mediator were entrusted by God. Overall here God is the author and the lawgiver. God always chose his precious people, and all the time he used to give them the task to maintain peace and harmony among the people and in the society. Acts chapter 7 and verse 53 says, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन तुमने नहीं किया. Angel gave the earlier law for Israel at Mount Sinai, and it was the common knowledge among the Jewish people in first century that the law of God was presented to Moses by the angel. और पहली सेंचुरी में जो यहूदी लोग थे उनके बीच में ये विचारधारा थी कि परमेश्वर के द्वारा जो लॉ दी गई मूसा को वो एंजल्स के द्वारा दी गई, डायरेक्टली परमेश्वर ने नहीं दी. और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कैसे सिद्ध होता है. जोसेफस एक जन थे जो जेविश प्रीस्ट और हिस्टोरियन थे. उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ये लिखा कि an expert in Jewish belief at the time said, we have learned the noblest of our doctrines and the holiest of our laws from the angels sent by God. When the evangelist Stephen rebuked the Jewish authorities in Jerusalem for going against the law, he said they were those who have received the law by the disposition of angels and have not kept it. Acts chapter 7 and verse 53. Speaking about the law of God, the Apostle Paul in the book of Hebrews said, the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. Hebrews chapter 2 and 2. और यहाँ पर जब जोसेफस कहता है जो व्यवस्था यहूदियों को एंजल्स के द्वारा मूसा के जरिए दी गई उसको वो संभाल नहीं पाए, उसको वो रख नहीं पाए, है ना. और परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने पापों को किया. और यहाँ पर जब उनकी ये मान्यता थी कि जब एंजल्स तुम्हें वो दे रहे हैं जब तुम उसको ही तुम मान नहीं रहे, तो सोचो तुम कितने बड़े व्यवस्था को तोड़ने वाले हो, कितने बड़े तुम व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग या अपने बेनिफिट्स के लिए तुम उसको मोड़ने वाले हो. और यहाँ पर तुम क्या पाप में पड़कर काम को कर रहे हो, ये चीज यहाँ पर बताना मांग रहे थे. और यहाँ पर जेविश जो लोग थे जो अपने आप को कहते थे कि वी आर द होली नेशन, वी आर द chosen tribe, वी आर द chosen people of God, मगर जब वही लॉस को तोड़ रहे हैं, वही परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एंजल्स तुम्हारे लिए रहा या क्या मूसा की व्यवस्था तुम्हारे लिए रही. ये एक और रियलिटी थी कि द लॉज इज गिवन बाय द एंजल्स. और फिर अगला फैक्ट हम जब देखते हैं, ये देखते हैं incomplete obedience of the law is like bypassing the whole law. James chapter 2 and verse 10. यानी व्यवस्था का अधूरा आज्ञा पालन करना पूरी व्यवस्था को तोड़ने के बराबर है. क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो ये सब बातों में दोषी ठहरा. सोचिए, for whoever keeps the whole law and just stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Here James is pointing out the major issues of favoritism and groupism among the Jewish community, but the main idea behind it, if you consider yourself as righteous people and dependent on Old Testament laws, then God will judge from the old laws. And if you will break even one single law, so it will be punishable by God. These people won't be able
won't be stable under the grace of Christ's sacrifice. Because of it, they reject Christ and they as their final authority and their new covenantal laws given by God. They won't inherit the favor of God because everything is new in Christ Jesus, and He told only one law, that is love and putting God first in everything, and then love your neighbors as yourself. Matthew chapter 5 and verse 19. यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 5:19 के अंदर कि इसलिए जो इन आदेशों में से किसी को छोटे से छोटे भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा, परंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। और यहाँ पर जब एक इंसिडेंस मुझे याद आता है, यूहन्ना 8 और 1 से लेकर 12 के अंदर, when the woman, the adulterous woman, were caught in the act of the adultery and were brought before Jesus Christ. What had happened? And all people, all Pharisees, they were giving the law of Moses in front of Jesus. यीशु के सामने वो दे रहे थे कि मूसा की व्यवस्था में तो ये लिखा है, इसको मार दो, ये लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या वो अपने आप को कंसीडर कर रहे थे? They were very righteous. They used to pretend themselves as righteous people. But what happened? Jesus wrote down something on the ground and He said, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, सब चलेगा। एक भी वहां पे नहीं टिका, एक भी वहां पर धर्मी जन नहीं टिका। तो इसका मतलब ये है कि we have our pseudo righteous image. हमारे अंदर एक गलत फहमी है, हम गलत फहमी को पालते हुए चलते हैं कि हम धर्मी हैं और we are righteous, बट ऐसा नहीं है अजीजों। अगर हम पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चले, अगर जो मैंने आपके सामने ये बताया कि इनकम्प्लीट ओबीडियंस ऑफ द लॉ इज लाइक बाईपासिंग द लॉ, अगर हम पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलें तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि डे टू डे अपनी लाइफ के अंदर हम कितनी व्यवस्था को तोड़ते हैं परमेश्वर की, अनगिनत बार, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हो। मगर पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? सैक्रिफाइस को क्या करते थे। मगर अब हमें क्या करना है? We have to come in the presence of God. We have to come in the presence of Jesus Christ with all humbleness, with all humanity. We have to ask God forgiveness. हमें परमेश्वर की क्षमा को मांगना। अगर परमेश्वर लॉस के ऊपर अगर हमारा जजमेंट करे तो हम में से कोई नहीं परमेश्वर के आगे टिक सकता। अजीजों, कोई भी दुनिया में ऐसा जन नहीं जो परमेश्वर के आगे टिक जाए। मगर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको देखा, तो आज हम यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के अधीन हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं, क्योंकि हमने यीशु को ही अपनी व्यवस्था करके माना है। We consider Jesus as our final authority, as our final law, and that's why we need our Christ, our Redeemer in our lives, and we need to follow God's path. We need to follow Jesus Christ. But the question is, are we doing that? क्या हम इन चीजों को कर रहे हैं? कर रहे हैं तो प्रेज गॉड, नहीं कर रहे तो अभी भी बिगड़ा नहीं है। We need to follow. We need to bend down before Jesus Christ. We need to ask to come in. हमें मांगने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए मत्ती में यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में कह रहे हैं कि अगर छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ता है, क्या है वो प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने हमें सिखाया, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, ये व्यवस्था में दी है, न्यू कवनेंट है ये।
और व्यवस्था कॉवेनेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती थी अजीजों, जैसा मैंने आपको पहले इस स्टडी में बताया। फिर जीसस केम टू फुलफिल द लॉज ऑफ द प्रॉफिट। मैथ्यू, ये अगला रियलिटी है कि यीशु जो आए इस संसार के अंदर, वो भविष्यवक्ताओं के व्यवस्था को पूरा करने ही आए। मैथ्यू 5:17 और 18 के अंदर ये लिखा हुआ, ये मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म, नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वो पूरा नहीं हो लेता। और मूसा की व्यवस्था भी अजीजों जो थी, वो भविष्यवाणियों को यीशु मसीह के लिए रखती थी कि मसीह का जो वायदा परमेश्वर ने लोगों के साथ किया वो आएगा। व्यवस्था खुद देधारी होकर आएगी। The laws of God will become flesh and will be dwelt among us। और वो आ चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आया, है ना, स्वयं आया। यदि हम दूसरों को भी कहते हैं परमेश्वर के पीछे चलो, तो आप उनको ये समझाते हैं या मैं उनको ये समझाता हूँ कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई उसके पीछे हमें चलना है। हमें नए कॉवेनेंट के अंदर जीना है, नई वाचा के अंदर जो यीशु मसीह ने एक सामर्थ के साथ हमें दी है। एंड दैट वाज द इंटरप्रिटेशन दैट जीसस केम टू फुलफिल द लॉज ऑफ द प्रॉफिट्स। यानी जो परमेश्वर के द्वारा प्रॉफिट्स को मिला, प्रॉफिट्स ने यही बोला। और यहाँ पर भविष्यवक्ताओं को इसलिए बोला गया है कि जो जो भविष्यवाणियाँ यशायाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, मीका के द्वारा, ओबद्याह के द्वारा या मूसा के द्वारा, दाऊद के द्वारा जो जो भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के लिए थी, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके जन्म के लिए, उनकी मृत्यु के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, वो सब व्यवस्था की बातें जो नियम को रखता था, कानून को रखता था, वो यीशु मसीह ने ओबीडियंट तरीके से पूरा किया, एक आज्ञाकारिता से पूरा किया। उसमें से एक भी व्यवस्था को नहीं तोड़ा, एक भी बात, एक भी कोई पेन का पॉइंट भी, है ना, जब हम लगाते हैं उस जितना डॉट भी यीशु मसीह के अंदर नहीं निकाल सकते थे, गलती का नहीं निकाल सकते। He was the perfect law. Jesus was the perfect law and the perfect representative of the laws of God in front of us. He introduced ourselves by giving us the law, the covenant of God. He introduced ourselves. उसने हमें क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, हमें बताया कि हम क्या हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं और हमें क्या करना है परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए। फिर आखिरी चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, रियलिटीज ऑफ गॉड्स लॉ। वी आर नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉस। और यहाँ पर ये बात की गई है कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अब हम अथॉरिटी में, उसके अंडर में नहीं, बल्कि हम किसके अंडर में हैं, जो कि पाया जाता है रोमन्स चैप्टर 6:14, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 4वें वचन में, तुम पर पाप का शासन नहीं होगा क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह तो है कि हम कितना भी पाप क्यों ना कर लेते, मगर जब क्षमा मांगते हैं तो वो अपने ग्रेस के अकॉर्डिंग हमें क्षमा कर देता है। दैट वॉज द टोटली ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन अस, bestowed by Jesus Christ. How wonderful God we serve. How wonderful God we have in our lives. कि अब हम ग्रेस पीरियड के अंदर हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर है। कितना अच्छा है ना कि परमेश्वर हमें निहारता है, हमें देखता है, हमें प्यार करता है ना, क्योंकि वो जानता है कि हम अपने आप के लायक नहीं हैं, हम अपने आप को छुटकारा नहीं दे सकते, बाकी परमेश्वर की दया के अकॉर्डिंग है। The essence of the entire law was encapsulated in these first 10 commandments. But the entire law was a great body of legislation, which God gave to Israel alone
over his chosen nation, it was not a method of salvation, for its demands were far beyond man's moral capabilities. Due to our sinful nature, but it was the means God used to show man his sinfulness and need of a savior. उसने बताया कि हमें हमारे छुटकारे देने वाले की कितनी ज़रूरत है. As believers, we are not under law, but under grace, because He most certainly was made sin for us and took the curse of the law that we deserve upon Himself. Christ fulfilled the law on our behalf. As believers, we have been removed from the law of sin and death by faith in Christ Jesus, and are now under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, which means that He is to live His life to us, so that it is not I that live, but Christ that lives in me, to His praise and glory. यीशु ने सारी व्यवस्था को तो पूरा किया, और अगर हम जजमेंट के अंदर आते, या अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम परमेश्वर के न्याय के अंदर आते पुरानी व्यवस्थाओं के अनुसार, तो जो यीशु मसीह की कीलें हाथों पे लगी है ना, वो हमारी लगती हैं, क्योंकि हम डिजर्व भी नहीं करते, क्योंकि हमारा सिंपल नेचर है अजीजों. हम डिजर्व भी नहीं करते परमेश्वर के उस प्रेजेंस को, मगर यीशु खुद हमारे लिए व्यवस्था बना. यीशु खुद अपने आप को उसने सेक्रीफाइस किया व्यवस्था के अकॉर्डिंग, खुद अपना बलिदान हमारे लिए दिया, और उसी के कारण, उसकी दया के कारण आज हम बचाए गए. आर वी जेंटल सिनर्स, आर वी सेव्ड सिनर्स, और आर वी ट्रांसफॉर्म्ड सिनर्स? हम क्या हैं? हम कैसे पापी हैं? सज्जन पापी हैं, बचाए गए पापी, या रूपांतरित हुए हुए पापी? हम क्या हैं? हमें यीशु मसीह को देखकर ये चलना है. These are the realities जो मैंने आपको बताई. That was the law of God, that was the law of Moses, that the law was spiritual, है ना? The law was spiritual, it is given by the angels. और भी हमने काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर देखा. Incomplete obedience of the law is like bypassing the laws. Jesus came to fulfill the law of the prophets. और फिर आखिरी के अंदर जो मैंने तुम्हें आपको रियलिटीज बताई, वो क्या थी? वो ये थी, we are not under the authority of ancient law, of laws, मगर we are under the grace period of God. हम परमेश्वर के ग्रेस पीरियड के अंदर हैं. अजीजों, व्यवस्था हमें दी गई है, हमारे लिए ही है, मगर वो सारी व्यवस्था उस क्रूस पे पूरी होती है जहाँ पर यीशु मसीह ने उन सब बातों को पूरा कर दिया. अगर ये शैडो था, तो उस शैडो में से जब परमेश्वर ने उसको रियलिटी के अंदर भेजा, तो वो एक इमेज के रूप में आया. पहले सिर्फ लिखा गया था मसीह आएगा, मगर जब वो आया, तो जिन लोगों ने यीशु पे विश्वास किया, वो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो गए. और आज भी ऐसे कई लोग हैं अजीजों, जो कि पुराने लॉज को मानते हैं, मगर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर परमेश्वर पुराने लॉज के अकॉर्डिंग जजमेंट करे, तो क्या हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है या नहीं? अगर पुराने लॉस के अकॉर्डिंग अगर परमेश्वर जजमेंट करे, हमारे पापों का न्याय करे, तो यीशु मसीह की हमें ज़रूरत नहीं है. और अगर परमेश्वर न्याय हमारा यीशु मसीह के अकॉर्डिंग करे, तो हमें अपने सेवियर की ज़रूरत है, और हमें अपने आप को परमेश्वर को देने की ज़रूरत है. यही तो व्यवस्था है जो यीशु ने सलीब पर पूरा करा. यही तो व्यवस्था है कि हम आज महान अनुग्रह के अंदर हैं, परमेश्वर के महान ब्लेसिंग्स के अंदर हैं. और
यीशु मसीह को ही हमें बताना है कि वो कैसे व्यवस्था बन के संसार में आया और कैसे उसने हर बातों को पूरा किया और हमें सिखाया भी, हमें इंट्रोड्यूस भी करवाया व्यवस्था से, परमेश्वर से हमें रूबरू भी करवाया। एंड ही सेट द मिरर इन फ्रंट ऑफ अस, ही शोड आवर इनर बीइंग्स, उसने हमारे अंदर की चीजों को दिखा दिया। एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव द लॉज इन द फॉर्म ऑफ बाइबल। अब हमारे पास व्यवस्था है बाइबल के रूप में, जो कि हमें बताती है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, और उसी के पीछे हमें चलना है। परमेश्वर के वचनों को हमें अपने अंदर रखना है और यीशु मसीह को देखते हुए चलना है। अगर यीशु मसीह में जिसने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को जिसने वास्तव में अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो ऐसा कोई भी दंड उसके ऊपर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी दंड उसके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा वो बचाया या बचाई जाएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे आज की बाइबल स्टडी के लिए। आगे हम और इसी बाइबल स्टडी को देखेंगे और परमेश्वर हमें और बातों को सिखाए, अपनी इच्छा हमारे जीवन के अंदर जाहिर करें। आइए हम दुआ करें। Thank you God for the such wonderful love, the agape love that you bestowed upon us through Jesus Christ, and you gave your only begotten Son to us, Lord, as a law, as the fulfiller of the law. Lord, we accept your Son, Jesus Christ, as our personal Savior in our lives, and Lord, we may follow Him all the time. Give us this such courage and power. Give us your Holy Spirit and the spirit of guidance, Lord. And Lord, be with us and guide us and provide your wisdom and knowledge to us. And you may be glorified through our lives and through our actions, through our deeds. And God, we enable us to spread your gospel, which we can found in Jesus Christ only. And we may spread Jesus Christ to the world, those who are in need and those who are seeking their personal safety. Lord, make us to introduce Jesus Christ as the image of you to the world, as the food in the form of the words of your living words, Lord, to the world. And Lord, we may fill them with your words, with your blessed me in the form of your living words. Lord, they may know about you and make us the channels of blessings to others. We commit every one of us into your mighty hand, and we ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. God bless you all. Stay safe from every harm and from every dangers of COVID-19. और अजीजों, हम निरंतर अगले सैटरडे को भी इसका अगला पार्ट देखेंगे कि व्यवस्था क्या है। हम ज़्यादा डीप जा रहे हैं और हम सीखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए आज के इस समय में क्या है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।